श्री वाहिगुरु ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। कबित आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी। हाँ, कहते आशा नाम वाली सरी नदी है जिसमें मनोराज मन में संकल्प रूप जो संकल्प होते हैं उसका पानी भरा हुआ है। तृष्णा तरंगो खरी व्याकुल गंभीर है। हाँ, कहते और इसमें जो तरंगे अब नदी में तरंगे लहरें उठती हैं ना, तो ऐसे ही इसके अंदर तृष्णा रूपी लहरें जो है इस नदी में उठती हैं। और बड़ी व्याकुली बहुत तेज वेग वाली ये नदी है। धीरज के तरहारी तुद नाव को निवारी। हाँ, कहते धीरज के तरुहारी जो धीरजवान बंदे हैं वो इसको इस पे तैरने वाले हैं। बुध नाव को निहारी और नाव जो है इसमें वो बुद्धि रूपी नाव है। भव सिंध गत वारी बेपता समीर है। हाँ, और विपता रूपी हवा जो है ना वो इधर चल रही है बड़ी तेज तेज। और ये जो मन नदी है ये किस तरफ जा रही है? ये जा रही है भव सिंध संसार की तरफ, जो है संसार रूपी समुद्र की तरफ ये जा रही है। मन नाद खक पीर राग द्वैख ग्राह गीर। कहते हैं इसमें मद नाद काम क्रोध लोभ मोह रूपी इसमें पंछी जो है खग बहुत ज्यादा भीड़ लगाए हुए हैं, बहुत ज्यादा इसमें अनेक प्रकार के दोष रूपी पंछी उड़ रहे हैं। राग द्वैख ग्राहेगी और इस नदी के अंदर राग द्वैख रूपी क्या कहेंगे क्रोकोडाइल हैं जो घात लगाए बैठे हुए हैं। मोह चक्र यहाँ को नीर जारो को सीर है। हाँ, और जो नदी में कई बारी बड़ी गहरे जहाँ पे नदी होती है तो वहाँ पे बड़े चक्र बन जाते हैं ना लहरों के। तो ऐसे मोह रूपी चक्र जो हैं वो इस नदी में हैं। ऊंचे चिंता तट जाते तरनी कठिन ताते। हाँ, कहते चिंता रूपी इसमें बड़े ऊंचे ऊंचे इसके किनारे हैं और वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी जो हर्डल्स हैं ऑब्स्टिकल्स हैं वो चिंता रूपी ऑब्स्टिकल्स हैं, जिसलिए इसको पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। होगी तामो बहे पार तीर है। हाँ, कहते हैं भोगी लोग जो हैं जो संसार की तरफ जिनका ध्यान है, जो संसारी मनुष्य है जो सिर्फ और सिर्फ भोग में रम्या होया है वो तो इसमें डूब जाता है। पर जो योगी है, जो सन्यासी है, जिसका मन सन्यास की तरफ है, जो वैरागी जन है वो जो है वो पार कर लेता है। सोरठा सुख स्वरूप ते साध निकल गए तह सरत मो। हाँ, कहते सुख स्वरूप जो संत हैं वो इस नदी से पार निकल गए हैं। आशा नदी अगाध निकल गए जन इत्रगण। कहते अगाध है, इसका अंत नहीं पाया जा सकता, बहुत बड़ी है ये आशा रूपी नदी। और इससे सारे जीव जो निकल सारे जीव जो हैं वो तभी निकलते हैं जब वो इस संसार की तरफ से विरक्ति को अपना लेते हैं। इसलिए इस नदी ने बाकी तो सारे ही जो आशावंत लोग हैं, जो संसारी लोग हैं, उनको तो निगल ही लिया है। सिर्फ जो संत जन हैं, जो सुख स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप को जिन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, बस वही निकले हैं। बाकी सब को जो है इस नदी ने निगल लिया है। ये निगल होगा गग्गा। निगल गए जन इत्रगण, निगल लिया है। राज छंद पथे पथेन भीख कष्ट सात हाथ पै धरे। हाँ, प्रश्न पूछ रहे, कहते आप रास्ते पे जाते हो तो आपको क्या भिक्षा नहीं मिलती, या भिक्षा लेने में आपको बहुत ज्यादा दुख लगता है क्या? हाँ। मठे मठे मसान बाग की युगाद आग सो जरे। कहते हैं इधर जो मंदिर मसान बाग ये सब हैं, ये सब क्या खत्म हो गए हैं? जहाँ पे साधु जन रुकते हैं, ऐसे मठ मसान सब मंदिर आदि जो जगह क्या वो सब टूट गई हैं? तो नहीं,
भिक्षा भी बहुत आराम से ही हर रास्ते पे मिल जाती है, आराम करने के लिए भी अनेक स्थान जो है वो मिल जाते हैं। समूह पूम पैफली फले, कहाँ न दे फले। कहते क्या सारी जमीन जो है, क्या वहां पे अब फल फूल जो है वो नहीं लग रहे हैं क्या? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, सारे ही वृक्षों में फल लगे हुए हैं। मृगान किन्न सीत वात को दले। कहते जो आपने मृगछाला पहनी हुई है, तो क्या उसके ठंडी हवा आपको ठंड लगा रही है, वो ठंड को नाश नहीं करती? तो कह रहे मृगशालाएं भी ठंड को दूर करती हैं। इसो समाज आज लो, विराजमान है सभी। तो कहते देखो, पर हर प्रकार का सुख का सामान तो धरती पे मौजूद ही है। अब आपको जो सन्यासी जन है उनके सुख का सामान भी मौजूद है, भिक्षा उनको नित्य मिल रही है। और रुकने के लिए मंदिर, स्थान, आश्रम, मसान सब है, वृक्ष के गुफाएं हैं, सब हैं उनके रुकने के लिए, ठंड को उनकी दूर करने के लिए मृगशालाएं हैं। दरख्तों पे फल फूल आदि सब लगे हुए हैं। तो हर प्रकार का जो सुख का सामान है वो आज तक धरती नहीं पर सीधा मौजूद करके। है। इन्हें होते त्रिनेत्र को, महान ती तजे कभी। हाँ कहते इते हुते त्रिनेत्र को, महान धी तजे कभी। कहते ये सब होने के बाद भी जो त्रिनेत्र हैं, त्रिनेत्र मतलब शिव जी महाराज हैं जिनकी तीन आंखें हैं, उनको कभी भी, ये सब तुम्हारे पास है इसलिए कभी भी उनको नहीं छेड़ना। पुना कवे भजे तनं, कणी मदांध जंत को। कहते जितना धन की जो जितनी कुछ आपको कणी प्राप्त हो रही है, उसके अहंकार में आ करके जो जीव है, बसे इन्हें बनो बसे इन्हें बने बनो, भजे निजात्मा अनंत को। हाँ कहते इसलिए इसके मद, इसके अहंकार में न आ करके इस सब का त्याग करो। और जो अपनी, हे मेरी धी, हे मेरी बुद्धि, हमेशा कहाँ पे वनों में वास करके जो है वो निज आत्मा, अपनी जो आत्मा है उसका अनंत जो है, उस अनंत को, जो आपकी आत्मा अनंत है जिसका अंत कभी कोई पा नहीं सका, ऐसे परमात्मा का जो है वो सिमरन करो। उसमें अपना ध्यान ध्यान टिकाओ। मसान पाप पुण्य के व्यापक, सुख दुख को। हाँ कहते समान पाप पुण्य के व्यापक, सुख दुख को। कहते पाप कर्मों का फल दुख, और पुण्य कर्मों का फल जो है वो सुख है। तो इन सब को जो बंदा समान जानता है और विचारता है, हाँ, लखे चरे बने, न राग दोख यो विदुख को। और वो ऐसा है, वो क्या है, लखे चरे बने, वो वन में विचरता, और क्या राग द्वेष इन सब को जो है वो नहीं जानता। इसोपमान लोक में, अशोक को एक कहूँ। हाँ कहते ऐसे, ऐसा जो पुरुष है जो इस संसार में, ऐसे जो बंदे हैं वो बहुत कम प्राप्त, बहुत विरले ही ऐसे जो हैं वो, पुमान ऐसे मनुष्य जो हैं वो बहुत विरले ही इस संसार में हैं। विलोक है अनेक को, जो ब्रह्म रूप एक हूँ। हाँ ऐसे जो ब्रह्म रूप को जानते हो, ऐसे बड़े कम जो बंदे हैं, ऐसे बहुत कम मनुष्य हैं जो ब्रह्म को जानते हो, ब्रह्म रूप को जानते हो, बहुत विरले हैं, जो बिल्कुल ही अशोक शोक से निवृत्त हो चुके हों। कबित देव एक महादेव, नदी देवन दिसेव गिर। हाँ कहते देवतों में महादेव, और नदियों में देव नदी, मतलब गंगा का सेवन करना। हाँ। गुहा धाम एव चीर दिशा चार हैं। हाँ कहते गिर गुहा, गिर में जो गुफाएं हैं वहां पे रहना, वहां पे धाम करना, एवं चीर दिशाचार है। और अपने ऊपर जो
कपड़े हैं वो कपड़े को ना मानते हुए, जो दिशाएं हैं उन्हीं को ही अपना कपड़ा मानते हुए दिगंबर रहना। एक काल मित्र नीको, व्रत निर्दीनता को। हाँ, उन्होंने इधर अपना सिर्फ एक ही एक मित्र बनाया, वो है काल। काल को ही अपना मित्र बनाया हुआ है, व्रत निर्दीनता को। दीनता जो है उसको ही उन्होंने अपना एक व्रत बनाया हुआ है, कभी किसी चीज का संचय नहीं करना, बस यही उनका एक क्या कह सकते हैं, एक उनका व्रत है। हाँ, संग बुद्ध युवती को, प्रियव्रत डार है। और अपनी स्त्री जो है वो अपनी इस प्यारी बुद्धि को ही अपनी स्त्री बनाया हुआ है। प्रिया बत्तडार हैं, उसी के साथ जो है ये है अपने ऊपर जो है क्या कहते हैं, जो जो वृक्ष की छाले और ये सब होती हैं, इसी को अपने शरीर के ऊपर डाल रखा है। शुभा निर्भरता कुमार, ब्रह्म को विचार और। हाँ, ब्रह्म की विचार अपना क्या कहते हैं, निर्वैरता को, किसी के साथ भाई लड़ाई ना करनी, किसी के साथ कोई द्वेष ना रखना, इसको अपनी बेटी बना रखा है, बेटी बना रखा है। और कुमार ब्रह्म को विचार है, और ब्रह्म को विचार, जो ब्रह्म की विचार है, उसको अपना पुत्र बना रखा है। करापन हो जानो, बनोया आचार है। हाँ, करा भनो जानो, बनो या आचार है, ये सब जो है, इ- ये सब जो है, ये इन ऐसे श्रेष्ठ जनों का आचार है, ये इनका परिवार है। इस तरह से उन्होंने अपनी बुद्धि को, अपने अंतःकरण को स्थित किया हुआ है। यही सब जो है वो इनका आचार बन चुका है, इनका रहनी बन चुका है, इनका परिवार बन चुका है। ऐसे सदाचार परवार कर जो नर। हाँ, ऐसा श्रेष्ठ जो बंदा परिवार अपना बना ले अपने अंतःकरण में, इसको भी अपने परिवार के रूप में जान ले, इसको अपना परिवार जो है, इस श्रेष्ठ को चारु परिवार कर जो नर, जो इस परिवार को अपना बना ले, इसको मान ले कि ये मेरा परिवार है। सदा परवार्यो, सदा ताहे को जुहार है। हाँ, कहते ऐसे मनुष्य को हमेशा मेरी नमस्कार है, हमेशा जो है उसका हमेशा सत्कार है, क्योंकि उसने अपने अंतःकरण में जो है वो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, ऐसा परिवार बना करके जिसकी जो हर तरह से दृष्टि जो है वो ब्रह्म की विचार में ही लगी हुई है, और ब्रह्म की विचार की तरफ ले जाने वाले जितने कर्म उपासना है उसको ही उसने अपने जीवन में धारण करा हुआ है। कबित भिख्या हरियो अन्न, सर्व गुणों के संपन्न। हाँ, कहते हे सन्यासी जन, तुम्हारे लिए भिक्षा करके प्राप्त होया हुआ जो अन्न है वही सारे गुणों में संपन्न है, वही सब से श्रेष्ठ है सन्यासियों के लिए। अखेनिद अजनत लाभ, दीनता अभाव है। हाँ, कहते अक्षय निधि, हाँ, ये ऐसी निधि है जो कभी भी नाश नहीं होती है। दीनता का अभाव है, इससे कभी भी तुम जो हो गरीब नहीं होवोगे। हाँ जी। दुर्मित सर त्रास, मद अब मान आस। हाँ, दुर्मत्सर त्रास मद अभिमान आस, दूसरा वाला भी पढ़ दो। अरे, अने दुख रास, सने जने शांत भव है। हाँ, कहते कभी भी एक तो ये है, जो भिक्षा है, इसके लिए तुम्हें कोई भी ज्यादा यत्न नहीं करना पड़ता, बिना यत्न करे जो है ये भिक्षा तुम्हें प्राप्त हो जाती है। और इसमें कोई तुम्हें अभिमान, मद, आस ना कुछ इसमें रहती नहीं, ये सारे दुखों का नाश कर देती इन सब का। क्योंकि इसमें तुम जब भिक्षा मांग रहे हो, कोई सन्यासी भिक्षा जब मांग रहा है, तो उसका जो मन है वो हमेशा नीवा रहेगा, क्योंकि वो किसी से मांग रहा है। तो इसलिए
ये सब दूर हो जाएगा इसमें, इसको अहंकार नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जितनी भी खोटी मति है, ईर्खा है, त्रास, डर है, अभिमान है, अहंकार है, आशा है, ये सब का नाश जो है वो हो जाएगा। और धीरे धीरे सने सने शांति भाव है, धीरे धीरे जो है शांति जो है वो उसके मन में आती रहेगी। नाहि प्रतहत है सकल काल सत है। हाँ, कहते कभी भी ये भिक्षा का अन्न नाश नहीं होता। हाँ, अखल देश गत है, पावे तुम जित पूरे संसार में तुम फिर लो। महेश हाँ, पर यज्ञ गाव कभी है। भी जो ये है ये नाश नहीं होगा। महेश। यज्ञ गाव है। हाँ, कहते सारे देशों में ये प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसको शिव जी का यज्ञ कहा जाता है। कि भाई भक्षा जो है वो शिव जी का यज्ञ है। जो सन्यासी है वो शिव स्वरूप है। और जो देने वाला है, जो उसमें आहुति डाल रहा है अन्न की, तो वो शिव जी को ही आहुति डाल रहा है, ये भावना करके जो है वो देने वाला भिक्षा सन्यासी को देता है। और सन्यासी को शिव स्वरूप जान करके वो उस शिव स्वरूपी अग्नि है सन्यासी। और ये जो भिक्षा है, जो अन्न है, ये आहुति के समान हो जाता है। तो इसलिए इसको शिव यज्ञ कहा जाता है, भिक्षा भिक्षा देने को। तो इस करके जो भिक्षा का अन्न है वो सन्यासी के लिए श्रेष्ठ है। हिंसा बाद निरुपाद भनत प्रशंसा साध। हाँ, हिंसा का त्याग हुआ हुआ जो साधु है, और किसी भी उपाधि से, हर प्रकार की उपाधि से जो है वो दूर है। भनत प्रशंसा सार, ऐसा साधु जो है वो प्रशंसा के लायक है, कि जिसने मुख अपने मन मुख से। जी। हम्म। मुख मोख साधन मोह साधन को भाव है। हाँ, और जिसका जो मुख्य साधन मोक्ष की प्राप्ति करना ही जिसका साधन हो चुका है, मुक्ति की साधना ही जिसका मुख्य साधन है, ऐसा जो साधु है वो जो है वही एक तो भिखिया का अन्न जो है वो पचा भी सकता है। इसमें ये भी बता रहे हैं भाई भिक्षा का अधिकारी कौन है, भिक्षा की महानता क्या है। पहले महानता बताई भाई, भिक्षा के धन की महान, भिक्षा के अन्न की महानता क्या है। कि भिक्षा का अन्न जो है वो तुम्हें अहंकार से दूर करेगा, क्योंकि भिक्षा मांगने जब जाएगा सन्यासी तो उसको गाली भी पड़ेगी, किसी घर से उसे भगाया भी जा सकता है, कहीं से उसको बुरा भला भी बोला जाएगा। तो उस समय जो है वो धीरे धीरे इस सब को अपने जीवन में जब देखेगा तो उसका वैराग्य और बढ़े। इस करके भिक्षा के लिए भेजा जाता है, क्योंकि भिक्षा के टाइम पे सबसे ज्यादा गालियाँ पड़ती हैं सन्यासी को, वैसे भले ही पड़े ना पड़े। तो किसी के घर में जब जाच मांगने जाएगा तो गाली भी पड़ सकती है, भगाया भी जा सकता है, अनेक प्रकार की चीजें होंगी, उसके मन मन इच्छा का उसे भोजन नहीं मिलेगा। किसी के घर में सूखी रोटी होगी, सूखी रोटी ही पकड़ा देगा। भूख भले इसको 4 रोटी की लगी हो और इसको 2 रोटी मिले। तो हर प्रकार से जो है वो मन को कंट्रोल करने की का साधन ये भिक्षा हो जाती है। इसलिए कहा गया है इसमें कि भाई भिक्षा जो है वो हर प्रकार की ईर्खा को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार के अहंकार को दूर करने वाली है। और फिर क्या इसमें आगे फिर हमें यही बताया भाई, कभी भी यह नाश नहीं होता, क्योंकि भिक्षा मांगेगा बंदा 4 घर से 5 घर से, बनारस जैसी जगह में, हरिद्वार जैसी में, वृंदावन जैसे में। तो ये जो तीर्थ स्थान है यहाँ पे लोग अपने घर में बनाते ही है भाई, कोई साधु आ जाए तो उसको भिक्षा दी जाए। तो कभी ऐसा नहीं है कि उसको कभी ऐसा हो कि वो निकले और उसे भिक्षा ना मिले, तो कभी नाश नहीं होता धन, भिक्षा का अन्न। तो हर समय इसको बंदा छक सकता है, उसको खुद बनाने की जरूरत नहीं रहती। तो उसका जो ज्यादा ध्यान है वो अपनी इस ज्ञान को विचारने में ही जाएगा, उसका ब्रह्म में ध्यान स्थित करने में ही ज्यादा समय जाएगा। तो इस करके ये भिक्षा लेनी, और आगे ये बता दिया कि भाई वो साधु जिसका मुख्य जो साधन है वो मोक्ष की प्राप्ति है, ब्रह्म की प्राप्ति है, ब्रह्म को एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए ये जो भिक्षा है वो सबसे श्रेष्ठ है। वही उसी के लिए जो ये भिक्षा है वो शिव जी का यज्ञ है।
और जो बाकी बंदे हैं बस इस दुनिया से डर करके भाग करके जो सन्यासी बन गए, उनके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पर बैठ करके अगर कोई गाली खाए आम जनता से भिक्षा लेने के लिए, तो इन लोगों का मन और क्रोधी होएगा, ये आम जनता को और गाली देंगे। तब जो है ये भिक्षा शिव जी का यज्ञ नहीं रह जाएगी। शिव जी का यज्ञ भिक्षा तब होती है जब बंदे का ध्यान ही शिव जी पे स्थित है। ध्यान ही उसका जब उसकी आत्मा में स्थित है, तब जो है ये भिक्षा लेना भी जो है शिव जी का यज्ञ बन जाती है। तो इसलिए वही साधु उत्तम माना गया है जो मुक्ति के सारे साधनों को करता है। दोहरा समदमाद के पुष्ट हित, गर्भ हितार्थ सुप्रीत। हाँ, कहते सम दम आदि जो छह कर्म हैं, जो छह गुण हैं, सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये जितने गुण हैं, ये छह जो संपत्तियां हैं, सार कुतावली में आ जाएगा ये। तो उसमें जो है उसको पुष्ट करने के लिए, उसको और स्ट्रांग करने के लिए कहेंगे, और गर्भ को अंदर अहंकार का नाश करने के लिए हितार्थ सप्रीत सहित इसके जो इसको ग्रहण करे, इस भिक्षा को। गहे सिद्ध परमार्थ हित, भिख्या अन अतीत। हाँ, कहते गह सिद्ध परमार्थ है, तो परमार्थ को सिद्ध करने के लिए जो जो ऐसा महात्मा जन है जो बिल्कुल ही अतीत है, इस संसार से उसकी विरक्ति है, वो ऐसा भिक्षा का अन्न जो है वो ग्रहण करे। तो अब देखो भिक्षा लेनी भी किसने है, दान लेना भी किसने है, उसमें यहाँ पे अधिकारी भी बता दिया भाई, दान का अन्न खाने वाला अधिकारी कौन है। जो बिल्कुल ही संसार से अतीत है, जिसका संसार से कुछ मतलब नहीं, ऐसा बंदा जो है वो भिक्षा का अन्न खाने का अ, जो है वो अधिकारी है। कबित परे पान पात्र पै, स्वभावक पवित्रता सो। हाँ, कहते हाथ में जो भिक्षा पड़ती है वो स्वाभाविक ही पवित्र है। प्राण रक्षा करे, जहाँ चहे बहे है। हाँ, अपने प्राणों की रक्षा करे और जहाँ मन चाहे वहां पे बैठ जाए। वार वार विश्व को निहार, तृण भारवत। हाँ, वो हमेशा संसार को किस तरह देखे भाई, तृण का एक अपना क्या तिनके का पहाड़ टाइप है। हाँ। करे तिरस्कार, सदाचार माहे रहे है। हाँ, हमेशा इसका तिरस्कार ही करे, किसका, संसार का, संसार में पड़े फंसे ना, तो मुड़ मुड़ के ऐसी देखिए तो तिनकों के समान है, कब आग लग जाए, कब जल जाए, कब समाप्त हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए इस करके संसार के साथ अपना अटैचमेंट ना लगाए, ना जोड़े। तन के त्याग लग, शुभ मग लग रहे। हाँ, तन के त्याग, जब तक शरीर का जब अंतिम समय आ जाए, हाँ, तब तक जो है वो इस शुभ मार्ग में लगे रहे। कौन से शुभ मार्ग में? देह जीव भाव को, स्वभाव ब्रह्म गहे है। जीव भाव का त्याग करके ब्रह्म भाव में जा करके स्थित होने के इस मार्ग पे लगा रहे। जीव ही ब्रह्म है, इस चीज को मानते हुए ब्रह्म में अपनी ध्यान को स्थित करने का जो ये मार्ग है, उसमें हम हमेशा लगा रहे, जब तक ये शरीर है तब तक जो है वो इस ध्यान में स्थित रहे। ऐसी दैवी संपदा न लहे, देव दया बिन ईस। हाँ, कहते ये जो दैवी संपदा है ना, ये ब्रह्म की विद्या जो है, ये जो देवी संपदा है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म में स्थित होने का जो हमें मार्ग मिल रहा है, ये मार्ग का हमें गाइडेंस मिल रही है, ये बिना परमात्मा की, बिना ईश्वर की कृपा से हमें मिल ही नहीं सकता। कृपा ते अनीश निज रूप लहे है। कहते उसकी ही कृपा से, ईश्वर की ही कृपा से हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। जिसने जाना है वही हमें जना सकता है। तो इसलिए उन्हीं की कृपा से हम अपने इस स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए हे अधिकारी जन, हमेशा जो है जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक अभ्यास में लगे रहो, तब तक भक्ति में लगे रहो।
कबित सुच बनो को निवासी, मृगो संग खोल हासी। कहते पवित्र वन में निवास रखने वाले जो रखते हैं, और फिर जंगल में कैसे मृगों के संग हिरण आदियों के साथ जो है वो खेलने में खेल खेलना है, मृगों के साथ रहते हैं। मेल दास दासी को, न मेद फल आसी है। हाँ, उनके मन में कभी ये इच्छा नहीं है कि भाई दास दासी मेरे साथ हों या मेरी सेवा में लगें, चेले चपाटी हों जो मेरी सेवा करते रहे, ऐसी इच्छा उनके अंदर नहीं है। वो जंगल में ही जो कुछ फल जो कुछ मिल जाता है जंगल में वही खाते हैं। कभी पूत नदी तट, कभी शमशाने मठ। हाँ, कभी जा करके नदी के किनारे विराजमान हो जाते हैं, कभी जा करके किसी शमशान में बैठ जाते हैं, कभी किसी मठ किसी आश्रम में बैठ जाते हैं जा करके। कब हूँ पखान बट, तर तरे बासी है। हाँ, कभी किसी पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं, कभी कहीं किसी पेड़ के नीचे जा करके वास कर लेते हैं। केवल केवल प्रसन्न मन, तुल आए तन बन। हाँ, केवल जो मन है उसको हमेशा जो है वो प्रसन्न रखते हैं, शांत रखते हैं। तद हाँ, और उनके लिए हर चीज जो है वो सम्मान एक समान हो चुकी है। तदप एकांत घन, बासी सुख राशि है। हाँ, हमेशा ही जो है वो एकांत में वास रखते हैं, और वही उनकी सुख का राशि है। हमेशा एकांत में वास करके अपने मन को एकांत करके वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म में स्थित होकर के सुख से अपना जीवन जीते हैं। ईश के उपासी की प्रकाशी या विभूतता है। हाँ, ईश्वर की उपासना करने वाले, ईश्वर की उपासना में लगे हुए, जितनी जो ये संपदा है इसको उन्होंने ईश्वर की उपासना से ही प्रकट की है। गावे सुन ध्यावे नाहि, पावे जम पासी है। हाँ, कहते हो क्या करते हैं, कैसे उपासना करते हैं, गाते हैं उनकी कीर्ति को, परमात्मा की कीर्ति को गाते हैं। संत जनों से, उस्ताद जनों से, गुरुजनों से उनकी कीर्ति को सुनते हैं, और फिर जो सुना जो गाया उसका ध्यान करते हैं, उसको अपने जीवन में स्थित करते हैं, परमात्मा में अपना ध्यान स्थित करते हैं। तो ऐसे जो जन हैं वो फिर कभी भी जन्म जम की फांसी में नहीं आते, जन्म मरण के गेड़े में नहीं आते। दोहरा परत शक्त वैराग को, इति कष्ट मोत्याए। हाँ, भक्त शतक वैराग को, भरत जी के जो भरथरी जी का शतक है, वैराग्य का शतक है, वैराग शतक है, उसका 6वां अध्याय यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। सुजनों के गुण गण, भने हर दयाल सिर न्याय। हाँ, कहते हैं इसमें सुजनों के जो श्रेष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ सज्जन पुरुष हैं, उनके गुणों के बारे में, उनके शुभ गुणों का यहाँ पे वर्णन किया है कवि हरदयाल जी ने, उन संतों के आगे सर को झुकाते हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।